हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे WH फैमिली में जब एल्स लग जाता है। बहुत यूजफुल है, इसका हम डेली स्पोकन में बहुत यूज करते हैं और वैसे भी इसका हर जगह आप यूज देखोगे। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि तुम और कहाँ जा रहे हो, तुम और क्या कर रहे हो, तुम और कैसे पढ़ोगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम WH फैमिली में एल्स जोड़ देते हैं। एल्स का मतलब होता है और तो इसीलिए जब वो WH वर्ड्स के साथ ऐड होता है, तो जैसे ये वाई का मतलब होता है क्यों, उसके साथ एल्स जुड़ गया तो और क्यों। व्हेन एल्स, और कब, हु एल्स, और कौन, हाउ एल्स, और कैसे, व्हाट एल्स, भाई व्हाट का मतलब क्या, और क्या, वेयर एल्स, वेयर मतलब कहां, तो और कहां, whom एल्स, और किसे, which एल्स, और कौन सी, whose else, और किसका या फिर और किसकी, how many else, how much else, और कितना। how many, how much का यूज आपको पता है। many, जिसे how many else, जब हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं तो वहां पे हम how many यूज करते हैं। how much, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड चीजें होती हैं, है ना, उनको हम जो है how much बोलते हैं। जैसे मिल्क है, जूस है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, उन्हें हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज हाउ मच। सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट एल्स। व्हाट एल्स, जैसा कि हम इसका मतलब जानते हैं, और क्या। व्हाट एल्स डू यू वांट, आप और क्या चाहते हो। व्हाट एल्स डू यू वांट, ध्यान होगा ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि इसका मतलब सारे टेंसेस का यूज जैसे होता था बिल्कुल वैसे ही होगा। जब व्हाट एल्स इस तरह का आ जाए और क्या, तो वहां पे व्हाट एल्स लग जाएगा। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल वही सेम होगा जैसे हम लोग WH फैमिली का करते हैं। व्हाट एल्स डू यू स्टडी, आप और क्या स्टडी करते हो। व्हाट एल्स डू यू स्टडी, आप और क्या स्टडी करते हो। What else will they buy, वो और क्या खरीदेंगे। What else, अब will लग गया यहाँ पे, तो will they buy, buy मतलब खरीदना होता है। What else will they buy, वो और क्या खरीदेंगे। What else is he doing, वह और क्या कर रहा है। Is he doing, is he doing, doing means हो गया करना, ing फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह और क्या कर रहा है। What else is he doing, वह और क्या खा रहा है। What else is he eating, what else he is eating, वह और क्या खाएगा। What else will he eat, बहुत ही सिंपल है। बस आपको what else प्लस इसका मीन्स क्या होता है, तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है। सारे WH वर्ड हैं, तो अगर उसके सामने else लगा हुआ है, what else, who else, तो सिर्फ जो उनका मीन्स होता है, जैसे क्या, और क्या, और कौन, और कैसे, और कहां, बस इस तरह के सेंटेंसेस जहां पे होंगे वहां पे हम इनका यूज करेंगे। तो बहुत ही आसान है, अब ये बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, वाई एल्स। वाई एल्स, वाई का मतलब आपको पता है क्यों। वाई एल्स, क्यों, तो और क्यों, ठीक है। वाई एल्स डू यू वॉन्ट टू डू दिस, वाई एल्स डू यू वॉन्ट टू डू दिस, वाई एल्स डू यू वॉन्ट टू डू दिस, तुम और क्यों इसे करना चाहते हो, तुम और क्यों इसे करना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू डू दिस, वाई एल्स, ओके। तो ये वाला डू आपका लगता नहीं है उसमें कि हेल्पिंग, WH वर्ड के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब देखिए आ गई, फिर हमारा देखिए सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारी वर्ब आ गई, इस तरह हमारे ऑब्जेक्ट आ गए, ओके। तो इस तरह से व्हाई एल्स डू यू वांट टू डू दिस, तुम और क्यों इसे करना चाहते हो। व्हाई एल्स डज शी वांट टू स्टडी, वह और क्यों स्टडी करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है। वह और क्यों पढ़ाई करना चाहती है, वह पढ़ाई और क्यों करना चाहती है। दोनों ही तरह से आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। Why else is he beating him, why else, वह और क्यों उसे पीट रहा है, वह और क्यों उसे पीट रहा है, वह उसे और क्यों पीट रहा है, वह उसे और क्यों पीट रहा है, दोनों तरह से, ओके। Why else is he beating him, why else do they want to go there, why else do they want to go there, वे और क्यों वहां जाना चाहते हैं। भाई डू दे want to, दे मतलब चाहना, वो मतलब जाना, देर मतलब वहां, दे मतलब वे और क्यों वहां जाना चाहते हैं। why else
do they want to go there? Why else do they want to go there? Okay? इसी तरह अब हमने देखा how else. How का मतलब क्या होता है? कैसे. तो और कैसे. How else will you do it? How else will you do it? तुम और कैसे इसे करोगे? How else will you do it? तुम और कैसे इसे करोगे? How else will you do it? तुम और कैसे इसे करोगे? will लगा हुआ है तो करोगे. How else did he learn it? तुमने और उसने और कैसे इसे याद किया. अब did he तो उसने किया. did learn सीखा. सीखा कर सकते हैं it इसे. उसने और कैसे इसे सीखा. learn को हम सीखने के लिए भी यूज करते हैं और याद करने के लिए भी यूज करते हैं. तो उसने और कैसे इसे सीखा और उसने और कैसे इसे याद किया. How else will he run? वह और कैसे भागेगा. वह और कैसे भागेगा. will लगा हुआ है ना. How else और कैसे. he वह run भागेगा. will तो वह और कैसे भागेगा. How else will he go? देखिए how else और कैसे. will गागी के सेंस में. he वह go जाना. तो वह और कैसे will he go जाएगा. वह और कैसे जाएगा. वह और कैसे जाएगा. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. इस तरह who else और who का मतलब क्या होता है. कौन. तो इसमें सिंपल हो जाएगा और कौन. और who की जगह हम क्या यूज कर लेंगे. who else. who में बस else को और जोड़ देना है बस. बाकी बिल्कुल जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भी हमें यूज करना है. पर प्रैक्टिस करना जरूरी है. विदाउट प्रैक्टिसिंग इट विल बी hard for us. Okay, so we have to practice it. So who else will go with you. who else. अब who else का मतलब क्या हो गया. और कौन. will गागी के लिए यूज होगा. go मतलब जाना. with साथ. you तुम्हारे मतलब तुम्हारे साथ और कौन जाएगा. बन गया ना. तुम्हारे साथ ऐसे ही आप तुम्हारे साथ और कौन जाएगा या फिर और कौन तुम्हारे साथ जाएगा. दोनों ही तरह से हम इसको बोल सकते हैं. ओके. who else और कौन. will buy a car. तो will गागी गे. buy मतलब खरीदना. कार मतलब आपको पता है. तो और कौन कार खरीदेगा. और कौन कार खरीदेगा. ओके. who else और कौन is learning रहा है रही है रहे हैं इंग्लिश. और कौन इंग्लिश सीखेगा. सीख रहा है. अब यहाँ पे will नहीं लगा है. is लगा है. साथ में लर्निंग ing फॉर्म लगी है. तो और कौन इंग्लिश सीख रहा है. और कौन बस who else और कौन इंग्लिश सीख रहा है. और कौन हिंदी सीख रहा है. और कौन जा रहा है. who else is going. who else is teaching. who else is reading. who else is coming. कौन आ रहा है कौन जा रहा है. और कौन बस कौन. who is coming करते हैं हम. और कौन who else is coming. बस इतना सा डिफरेंस है. ओके. who else will eat food. will गागी के लिए सिंपल सारे टेंसेस आपको पता है. तो आप सभी सेंटेंसेस में इसका यूज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. ओके. तो who else will eat food. और कौन खाना खाएगा. और कौन खाना खाएगा. और कौन खाना खाएगा. अब अगला हमारा क्या है. where else. where else के लिए अब where का मतलब क्या होता है. कहां. तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा. और स्ट्रक्चर आपको पता है बिल्कुल. WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूं. WH वर्ड प्लस आपका else प्लस हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद क्या आता है. हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट फिर हमारा वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर हमारा क्वेश्चन मार्क. यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का. ओके. इसमें वही यूज होता है. तो where else. अब कहां के लिए हम where के. तुम कहां जा रहे हो. where are you going. तुम और कहां जा रहे हो. where else are you going. बिल्कुल कंपेयर करके अगर आप ध्यान में रखोगे तो और आसान हो जाएगा. ठीक है. तुम कहां गए. तुम कहां गए. where did you go. तुम और कहां गए. तुम और कहां गए. where else did you go. where else did you go. बस इतना सा डिफरेंस है. ओके. where else do you want to live. तो where else मतलब और कहां. और कहां. अब डू हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई. तो तुम और कहां.
तुम और कहाँ रहना चाहते हो? want मतलब चाहना, live मतलब रहना, you मतलब तुम। Where else do you want to live? तुम और कहाँ रहना चाहते हो? तुम और कहाँ रहना चाहते हो? Where else are you going? Are you going? Present continuous tense. Where else? और कहाँ? तुम और कहाँ जा रहे हो? तुम और कहाँ जा रहे हो? Simple. Where else are you going? Where else will you go? तुम और कहाँ जाओगे? Where will you go? तुम कहाँ जाओगे? Where else will you go? तुम और कहाँ जाओगे? Where else does he learn English? Where else does he learn English? वह और कहाँ इंग्लिश सीखता है? वह और कहाँ इंग्लिश सीखता है? ओके, where does he learn English? वह कहाँ इंग्लिश सीखता है? Where else does he learn English? वह और कहाँ इंग्लिश सीखता है? बस इतना सा डिफरेंस है कुछ मुश्किल? बताइए आप। अगर उसके बाद हमारा हो जाएगा when का मतलब होता है कब, तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, और कब। when else और कब। when else do you read? अब हम देखें when do you read, तुम कब पढ़ते हो, तो when else do you read, तुम और कब पढ़ते हो, बस इतना सा डिफरेंट। तुम और कब पढ़ते हो, when else do you read, when else will he go, फिर when will he go, ये आपको पता है, इतना आपको पता है, when will he go, वह कब जाएगा, will लगाया ना तो गागेंगे, वह कब जाएगा, तो when else वह और कब जाएगा, when else will they play, तो when will they play, वे कब खेलेंगे, तो when else will they play, वे और कब खेलेंगे, वह और कब खाएगा, when else will he eat, है ना सिंपल बिल्कुल। इसी तरह देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया कि वो तो हमारे WH फैमिली के साथ हमने जब और कहाँ, और कब, और कैसे, और कौन, और क्या, ये सब का यूज किया। इसी तरह हमारा और कितना, तो हाउ मैनी एल्स, हाउ मच एल्स करके सेंटेंस बन जाएगा, whom else, whose else, बिल्कुल सेम वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसी की तरह आप उन सेंटेंसेस को बना सकते हो। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, इसका भी यूज हम डेली लाइफ में बहुत करते हैं। चलिए हम देखते हैं। और सब कुछ, जैसे एवरीथिंग एल्स, बहुत इसका यूज होता है, उसका मतलब होता है और सब कुछ। समथिंग एल्स, कुछ और, समथिंग एल्स, कुछ और दिखाओ, सो मी समथिंग एल्स। ओके, समवन एल्स, कोई और, नो वन एल्स, कोई और नहीं, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं, एनीथिंग एल्स, कुछ और। इनके वीडियो फटाफट से इनके यूजेस हम लोग देख लेते हैं। समथिंग एल्स, कुछ और, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स। देखिए, आई मतलब मैं, बिल्कुल तोड़ के देखें, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, ईट खाना, समथिंग एल्स, मैं कुछ और खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग एल्स, मैं कुछ और खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक समथिंग एल्स, मैं कुछ और लेना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू शो समथिंग एल्स, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं, लाइक दिस। ओके, राम विल ब्रिंग समथिंग एल्स, राम कुछ और लाएगा, विल गागेगे, ब्रिंग मतलब लाना, समथिंग एल्स कुछ और, राम कुछ और लाएगा, राम विल ब्रिंग समथिंग एल्स, वी विल लर्न समथिंग एल्स, हम कुछ और सीखेंगे, विल गागेगे, लर्न मतलब सीखना, समथिंग एल्स कुछ और, हम कुछ और सीखेंगे, वी विल लर्न समथिंग एल्स, वी विल ईट समथिंग एल्स, हम कुछ और खाएंगे। ओके, लाइक दिस, बहुत ही सिंपल है, बस पता नहीं होता है तो चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, जैसे ही आपको पता चल गया क्या कैसे यूज होना है, वो आपके लिए आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, समवन एल्स, कोई और, जहां पे सेंटेंसेस में कोई और ऐसा यूज होता है, वहां पे हम समवन एल्स का यूज करते हैं। चूंकि हम स्पोकन इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो फटाक से हम कैसे इसको यूज करते थे, समवन एल्स इज कमिंग, कोई और इज कमिंग, आ रहा है, कोई और आ रहा है, समवन एल्स इज कमिंग, बहुत सिंपल, समवन एल्स इज कमिंग, समवन एल्स इज गोइंग, कोई और जा रहा है,
someone else is reading, कोई और पढ़ रहा है. someone else is eating, कोई और खा रहा है. someone else is bathing, कोई और नहा रहा है. इसी तरह से आप सेंटेंसेस, मैं ऐसे बता रही हूँ जिस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को फॉर्म करके प्रैक्टिस कर सकते हो. someone else will want to eat food, someone else will want to eat food, कोई और, will मतलब गागीगे, चाहता है, खाना चाहेगा, खाना खाना. कोई और खाना खाना चाहेगा, कोई और खाना खाना चाहेगा. पूछते नहीं कोई और खाना खाना चाहेगा, कोई और खाना खाना चाहेगा. someone else will want to eat food, कोई और खाना खाना चाहेगा. someone else will want to tell, कोई और बताना चाहेगा. हम लोग अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं अपनी स्पोकन में. someone else will want to tell, कोई और बताना चाहेगा. someone else will want to tell. is someone else with you, is someone else with you, क्या कोई तुम्हारे साथ है. is someone else with you, क्या कोई तुम्हारे साथ है, क्या कोई और तुम्हारे साथ है. is someone else with you, क्या कोई और तुम्हारे साथ है. is someone else with you. okay, was someone else with you, क्या कोई और तुम्हारे साथ था. was someone else with you, क्या कोई तुम्हारे साथ था. इस तरह से हम इसका यूज करते हैं. बहुत ही आसान है. साथ में अगर इसको पढ़े देखिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन सेंटेंसेस में मैं हमेशा कहती हूँ जब चीजों को हम सेंटेंसेस में देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. नो वन एल्स, कोई और नहीं. नो वन एल्स इज हियर, कोई और, यहाँ कोई और नहीं है. नो वन एल्स इज हियर, कोई और नहीं है. नो वन एल्स इज हियर. नो वन एल्स विल कम, कोई और नहीं आएगा. नो वन एल्स विल कम, विल कम, विल गागीगे, कम आना, कोई और नहीं आएगा. अब इसका मतलब आपको पता है, कोई और नहीं. नो वन एल्स, इसी में भी, इसमें नहीं इंक्लूड है, आप देख रहे हो, तो इसमें आपको नहीं का नॉट अलग से नहीं लगाना. नो वन एल्स, कोई और नहीं, इसी में इंक्लूड है. ठीक है. नो वन एल्स इज हियर, कोई और, यहाँ कोई और नहीं है. नो वन एल्स इज हियर. नो वन एल्स विल कम, कोई और नहीं आएगा. नो वन एल्स विल ईट, कोई और नहीं खाएगा. यू ईट, तुम खा लो. प्लीज यू ईट. नो वन एल्स विल ईट, तुम खा लो, अब कोई और नहीं खाएगा. ओके. नो वन एल्स इज गोइंग, कोई और नहीं जा रहा है. यू कैन गो. नो वन इज गोइंग. नो वन एल्स इज गोइंग. यू कैन गो. नो वन एल्स इज गोइंग, तुम जा सकते हो, कोई और नहीं जा रहा है, कोई और नहीं जा रहा है. ओके, लाइक दिस. अब नथिंग एल्स, फटाफट से हम इसके देखेंगे यूसेस. बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आएगा. नथिंग एल्स, नथिंग एल्स को क्या बोलते हैं, कुछ और नहीं. I want to buy nothing else. buy मतलब क्या होता है, खरीदना. तो मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहती हूँ. ओके, मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहती हूँ. want मतलब होता है चाहना, तो मैं कुछ और नहीं खरीदना चाहती हूँ. I want to buy nothing else. I want to do nothing else. मैं कुछ और नहीं करना चाहती हूँ. I want to do nothing else. मैं कुछ और नहीं करना चाहती हूँ. He is reading nothing else. वह कुछ और नहीं पढ़ रहा है. He is reading, वह पढ़ रहा है. nothing else मतलब वह कुछ और नहीं पढ़ रहा है. he is reading nothing else. he is eating, वह खा रहा है. nothing else कुछ और नहीं, तो वह कुछ और नहीं खा रहा है. he is eating nothing else. I hope आपको क्लियर हो गया होगा. अब है हमारा anything else, कुछ और. फटाफट से देखते हैं. anything else, कुछ और. does he want to take anything else? क्या वो कुछ और लेना चाहता है. Does he want to take? इतने का हमें अच्छे से पता है. Does he want to take? Does he want to take? अब क्या जब हमारा क्या सेंटेंस हमारा भाई, जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो जाहिर सी बात है वो क्या से शुरू होता है, तभी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज एकदम स्टार्टिंग में करते हैं. तो does he want to take, क्या वह लेना चाहता है. anything else, कुछ और. तो क्या वह कुछ और, does he want to take anything else, क्या वह कुछ और लेना चाहता है. Does he want to take anything else? क्या वह कुछ और लेना चाहता है. Does he want to give anything else? क्या वह कुछ और देना चाहता है. Does he want to buy anything else? क्या वो कुछ और खरीदना चाहता है. Does he want to throw anything else? क्या वो कुछ और फेंकना चाहता है. Okay, like this. He does not want to buy anything else. वह कुछ और नहीं खरीदना चाहता. अब इतना तो आपने जानते ही हो कि he does not want to buy. he does not want to buy. वह खरीदना नहीं चाहता है. वह खरीदना नहीं चाहता है. does not
want वह खरीदना नहीं चाहता, anything else कुछ और, वह कुछ और नहीं खरीदना चाहता है, he does not want to buy anything else, he does not want to read anything else, वह कुछ और पढ़ना नहीं चाहता है, he does not want to read anything else, he does not want to give anything else, वह कुछ और देना नहीं चाहता है, he does not want to give anything else, he does not want to do anything else, वह कुछ करना नहीं चाहता, वह कुछ और नहीं करना चाहता है, like this, okay? इस तरह हमारा everything else और सब कुछ, how is everything else, और सब कुछ कैसा है, how is everything else, how is everything else और सब कुछ, how is कैसा है, how is everything else और सब कुछ कैसा है, tell everything else about you, अपने बारे में, tell everything else सब कुछ बताओ, about you अपने बारे में और सब कुछ बताओ, और सब कुछ बताओ अपने बारे में और सब कुछ बताओ, उसके बारे में और सब कुछ बताओ, tell everything else about him, tell everything else about them। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ओके? तो ये हमारा था, हमने देखा एल्स। आप ये कह सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने एक तो WH के साथ एल्स का, WH वर्ड के साथ एल्स का यूज कैसे होता है उसके बारे में जाना, उसके बाद भी हमने एल्स के बहुत सारे यूज जाने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं अगले